हेलो साथियों, आप सभी का पंकज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट फेसबुक पेज पर इस लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो यह जो वीडियो हमने बनाई है इस जहर फैलाने वाले संविधान द्रोहियों के खिलाफ समाज को जगाने के लिए, जिन्होंने हमारे दलित भाइयों के दिमाग में कचरा भर दिया है, जब हमने जगाया तो यह बात इन सबके तक पहुंची है। और वो कैसे पहुंची है कि बस्ती में एक कार्यक्रम होना था और वहां भाई अभय शुक्ला ने, जिनके बारे में मुझे कुछ व्यक्तिगत तौर से जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः जो सूचना है वह सत्य होगी, अभय शुक्ला जी ने इसके नफरतकारी बयानों का प्रभाव बस्ती जिले में न पहुंच जाए, उससे रोकने के लिए इसको धमकी दी थी कि अगर ये आएगा कौन, बामन मेश्राम, तो इसको जूतों की माला पहनाई जाएगी। इसी समय एक पत्रकार पहुंचा है वहां। वैसे तो ये रील भाई बाम सेफ योद्धा है, तो ये उन्हीं का आदमी है, लेकिन आप जरा सुनिए कि बाम सेफ का यह योद्धा जो रील बना करके सवाल कर रहा है, उसके जवाब में बामन मेश्राम क्या बोलता है, और बामन मेश्राम जो बोलता है उसके बाद तब मैं बोलूंगा कि इसका जवाब क्या है। पहले आप देखिए, सुनिए। जूतों का माला पहनाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि अगर आप बस्ती जिले में जाते हैं तो अभय शुक्ला के द्वारा आपको जूतों का माला पहनाया जाएगा, ऐसा बयान चल रहा है इस समय। अभय शुक्ला को जूतों का माला पहनाने का अवसर देने के लिए वहां जाएंगे और देखेंगे उनकी औकात कितनी है। हाँ ठीक है, लेकिन इस समय बस्ती जिले का कार्यक्रम शायद रद्द किया गया है, ऐसा हमने देखा है फेसबुक पर। तो किया गया हम लोग करने का प्लान बनेंगे। ठीक है, उसमें ये भी बताया जा रहा है उस खबर में कि वामन मेश्राम डर के वजह से बस्ती जिले का कार्यक्रम रद्द किए हैं। सारे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे, हर जगह करेंगे। ठीक है, क्या आने वाले हमको आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर कार्यक्रम किए, ये क्या है? ये लोगों का औकात कितना है? बामन मेश्राम को जान नहीं रहे क्या? और पंकज त्रिपाठी नाम के भी कुछ लोग हैं जो कि आपको अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं। आपके फोटो और वीडियो लेकर के उस पर वीडियो बना करके, जब कोई ब्राह्मण हमारे ऊपर टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करता है तो हम तो फूलों की वर्षा होती है। ठीक है साथियों, आपने सुना। एक बात ये बताइए, यह व्यक्ति कह रहा है कि नागपुर के हेडक्वार्टर पर जाकर के इसने कार्यक्रम कर दिया, तो बस्ती में कार्यक्रम करना कौन सी बड़ी बात है? बामन मेश्राम, दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करो। तुम आरएसएस ही हो, तुम और आरएसएस एक ही हो। बाम सेफ और आरएसएस एक हैं। और लाओ, चैलेंज करता हूं कि तुम्हारे आरएसएस के पिट्ठू होने के मैं 20 सबूत दूंगा। दिखाता हूं। आरएसएस की सरकार यानी बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है, तुम्हारे लिए संविधान बदलती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनरल और ओबीसी पर प्रतिबंध लगा करके तुम्हारे लिए कानून बनाया, और तुम कह रहे हो कि हम आरएसएस के मुख्यालय पर जाकर नाच आए। अरे ये मिली जुली नूरा कश्ती करके जो तुम देश में जहर फैला रहे हो ना, तुम्हारी सच्चाई भी हम लोग जानते हैं और आरएसएस की सच्चाई भी जानते हैं। और अब जब कांग्रेस भी मिलकर के सच्चाई छुपाने में लगी हुई है ना, तो उनकी भी सच्चाई हम लोग जान रहे हैं। ये सारी सच्चाइयां सामने आएगी। तुम जो आरक्षण गिनाते हो, जरा देखो किसने किए हैं। जिस आरएसएस के मुख्यालय पर गए थे ना, वही लोग चुपके से तुम्हारे लिए किए हैं। वही लोग SC ST एक्ट में मजबूती लाए ताकि तुम जहर फैलाओ और तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन कोई व्यक्ति विशेष न ले पाए। न कोई ओबीसी भाई बोल पाएगा, न कोई जनरल का बोल पाएगा। ये जो
समान नागरिक संहिता का नारा लगाने वाली ढोंगी भाजपा असमान कानून बनाई है तुम्हारे पक्ष में, वो तुम्हारे आरएसएस से मिले होने का पहला सबूत है। बामन मेश्राम, नागपुर में कोई अलग संविधान नहीं चलता, कोई अलग सेना नहीं है, नागपुर की कोई अलग कानून व्यवस्था नहीं है। नागपुर में तुम चले गए तो क्या देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाकर धावा बोलकर चले आए जो डींगे हाँक रहे हो? वह सरकार जिसको तुम्हारे ऊपर रासुका लगाकर जेल में करना चाहिए, क्योंकि तुम समाज में नफरत फैलाते हो, तुम संविधान के खिलाफ बात करते हो। संविधान में जातियों धर्मों के आधार पर भेदभाव को रोकने की बात की गई है, तुम आग लगाते हो और तुम्हें बचाव मिलता है। आरएसएस की पूर्ण बहुमत की सरकार तुम्हारे पर कोई एक्शन नहीं लेती है। आजम खान जेल में, अतीक अहमद को सरेआम गोली मार दी जाती है, मुख्तार अंसारी जेल में बीमार हो जाता है, विजय मिश्रा जेल में। एक तुम ही बहुत बड़े नाहर हो जो छूटे हुए हो जहर फैलाने के लिए। यह तुम्हारे आरएसएस से मिले होने का दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत कि आरएसएस और तुम दोनों ही इस देश को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। जो अंदर अंदर मिले थे, बाहर से अलग अलग लड़ते थे। वो मशीन जो कभी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, आज अमेरिकन के हाथ में लगी हुई है। तो तुम इस भोले भाले हमारे दलित समाज के भाइयों बहनों को गुमराह मत करो। यह वह उत्तर प्रदेश है जहां ब्राह्मणों ने 4 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन तुम्हारे जैसे जहरीलों के चक्कर में आकर के यहां का समाज जो आज एक दूसरे से नफरत कर रहा है, मायावती का समर्थन करने के लिए कोई समाज तैयार नहीं है और वो सुनने पर गई है। क्या दे रहे हो तुम अपने युवाओं को? तुम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हो, शास्त्रार्थ कर लूंगा कि तुमसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा हूं, तुमसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर से सीखा हूं। और डॉक्टर अंबेडकर के किसी भी लेखनी में तुम जहर दिखाओ जो तुम बांचते हो। तुम दिखाओ कि जनता को जात के आधार पर बाहर भगाने की बात करते हैं। सबसे पहला तो जो तुम मूल निवासी का नारा लगा रहे हो ना, वही डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के, बातों के, तथ्यों के, तर्कों के, सोच के एकदम उलट है। क्योंकि तुम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो, उन्होंने महार जात को मूल निवासी मानने से मना कर दिया और कहा कि हम बाहर से आए हुए आर्य समाज के हिस्से हैं। तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम अपने लोगों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस वाङ्मय जो हिंदी माध्यम में भाग 36 के पृष्ठ संख्या 519 से 526 तक का लेख है, वह पढ़ करके खंडित कर दो और बोलो कि डॉक्टर अंबेडकर ने गलत लिख दिया है। भाग जाओगे तुम तो तुम नफरती एजेंडा जो चला रहे हो ना, अन्य नफरतियों के साथ मिलकर, तुम और भाजपा, तुम और आरएसएस एक साथ मिले हुए हो अंदर से और जहर फैलाते हो। और इसका सबूत क्या है भाइयों? यही बीजेपी जो कहती है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक समान संहिता लाने की बात करती है। वो कहती है एक समान कानून होगा, एक देश एक विधान। वही नरेंद्र मोदी की सरकार, वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ही देश के नागरिकों को जात के आधार पर बांटने के लिए कितने बार कानून बनाती है। तो जैसे यह आदमी बांट रहा है वैसे वो भी सब बांट रहे हैं। ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं। बामन मेश्राम, नागपुर जाने के डींगे मत हांको। नागपुर में तुम गेस्ट के तौर पे बुलाए गए थे। हां, उसका पत्र नहीं छपाया जाता है, चुपके से बुलाए गए थे, पूरी प्लान करके, क्योंकि तुमको इस देश की जनता को मूर्ख बनाना है। मान लिया कि तुम्हारे दावे के अनुसार ब्राह्मण बड़े आतताई थे, अत्याचारी थे, मान लिया। आज तुम्हारे भाषणों में स्कूल बंद हो रहे हैं, इसका बयान क्यों नहीं आता? तुम्हारे भाषणों में हसदेव का जंगल कब्जा कर लिया गया है, आदिवासियों को मारकर भगाया गया, यह क्यों नहीं कभी तुम बोलते? तुम्हारे बयानों में
बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं आती? तुम्हारी बयानों में समाज में नफरत फैलेगी तो देश टूटने की आशंका क्यों नहीं आती? तो जो वो नहीं कर पाता है संगठन आरएसएस, वो तुमसे करवाता है, वो तुम करते हो। और हमारे साहस को आंकने और नापने की भूल मत करना, क्योंकि यह साहस किसी व्यक्ति का नहीं है। यह साहस तुम्हारे जैसे फरेबियों के द्वारा जो समाज में जहर घोला जा रहा है, जिससे यह समाज टूटने का खतरा पैदा हो रहा है, जिससे लाखों लाख लोग काल कवलित हो सकते हैं हिंसा फैलने पर। उस दारुण दृश्य की उपस्थिति का एक आशंका जब आती है मन में, तो जो लोग मानवता के प्रेमी हैं वो निडर हो जाते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों की पोल खोलते हैं। तुमने सबसे ज्यादा दलित समाज के युवकों को ठगा है, सबसे ज्यादा। ब्राह्मण तो तुमको जानते ही नहीं थे, तुम कह रहे हो फूल बरसाते हैं। वो जानते हैं जिनके यहां तुम गए थे, बस वही भर जानते हैं। कोई ब्राह्मण तुमको नहीं जान रहा था। और मैंने इसलिए तुमको सबको बताया क्योंकि पहले ब्राह्मण जगेगा तभी सब जगेंगे। एक तरफा तुम टेप रिकॉर्डर चला रहे हो, मूल निवासी विदेशी। अपना डीएनए टेस्ट कराए हो तुम? कौन से लेबोरेटरी के लोग यहां आए थे डीएनए टेस्ट करने? फर्जी बात फैलाते हो। पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में चल रही है साथियों। यहां का कोई व्यक्ति निकल के ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, वहां बस गया है, वही परिवार लेकर रह रहा है। अभी हमारे घर में नॉर्वे के बच्चे आकर के रखे गए थे हमारे बच्चों के साथ, कि ताकि नॉर्वे के कल्चर को, इटली के कल्चर को यहां के बच्चे सीखें। जिस समय दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में जा रही है, उस समय यह नफरती जो है न जाने कहां की बात निकाल करके नफरत घोलता है। तुम डीएनए मिला लो जाट समाज के लोगों से, तुम्हारा नहीं मिलेगा। तुम कहते हो कि तुम और वो एक हैं। तुम अपना डीएनए मिलाओ बनिया समाज के लोगों से, नहीं मिलेगा। तुम कहते हो तुम और वो एक हैं। तुम डीएनए मिलाने रहे हो राजपूतों से ना, मिला लो डीएनए। डीएनए मिलाने के लिए जरूरत नहीं, बाहर से ही दिखाई दे जाएगा। तो क्या हो गया इसमें? हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अलग अलग नस्लें हैं, अलग अलग रूप रंग है, अलग अलग आकार प्रकार है, सबका आदर और इज्जत हो। लेकिन जब तुम डीएनए मिलाने की बात करते हो तो डीएनए तो विज्ञान मिलाएगा ना अंदर। समाज के सामने खड़े हो जाओ, मिलान करो, फिर बताना कि कौन किससे मिलता जुलता है। यह तुम्हारा नफरती एजेंडा केवल दलित समाज के लोगों को बरगलाने के काम आ रहा है। उसमें भी मायावती जैसे लोग संदेश भेज रही हैं कि हमारे युवाओं को यह भड़का रहे हैं, और यह भड़काना सुनियोजित है। ब्राह्मणों का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। ब्राह्मण बस जग जाएगा तो देश बच जाएगा। तुम ब्राह्मणों का बिगाड़ रहे हो, मैं इसमें आते नहीं ब्राह्मणों को जगा रहा हूं। मैं इसलिए ब्राह्मणों को जगा रहा हूं क्योंकि तुम इस देश में आग न लगा दो। इस देश को हमारे पुरखों ने बचाया है। हम बचाने वाले पुरखों के वंशज हैं, और हम केवल ब्राह्मण ही नहीं, हम सब, सारे समाज के, सारे जाति धर्म के लोग। इसलिए हम पहले ब्राह्मणों को जगा रहे हैं और उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो सबको जगाएं, और सब जग रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत हो तो 97% को एक करते हो ना, तो कह दो। आरएसएस के मुख्यालय पर गए थे, एक बार और चले जाओ, धरना दे दो कि SC/ST एक्ट में जितने अन्य जातियों के ऊपर लगता है सब पर नहीं लगेगा, केवल ब्राह्मणों पे लगेगा। तुम बनवा दो, हम एवं मस्तु कर देंगे। आओ, भाग जाओगे, नहीं करोगे तुम। छोड़ो, चलो। महाराष्ट्र में महार जात के लोग जो चमार जात पर अत्याचार करते हैं, मतंग जात को जो नीचा समझते हैं, तुम क्या समझते हो कि तुम ही केवल घूमते हो भारत में? हमारे संगठन में सैकड़ों मतंग समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सैकड़ों चमार जात के लोग जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र के। तुम्हारे जात के लोग उनके खिलाफ कैसा आचरण करते हैं, वो इतिहास का विषय नहीं है, वर्तमान का विषय है। ये सारी बातें बाहर निकाल के लाई जाएंगी। और जिस डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के तुम जातियों को इकट्ठा कर रहे हो, वो डॉक्टर अंबेडकर खुद 15 की 15 सीटें अपनी महार जात को दिए थे। पढ़ लेना उनका 8 नवंबर 1936 का भाषण, मुंबई के पार्ले में उन्होंने दिया था।
वांग्मय संख्या 38 पर छपा हुआ है, पृष्ठ संख्या 542 पर पढ़ लेना जाकर के। उसमें क्या कहते हैं, हम चमार को टिकट क्यों दें, हम लड़ाई लड़कर लाए तो क्यों बांटे। वही सोच तुम्हारी हो जाएगी आगे, है वही सोच। और फिर टिकट अपने नहीं दे रहे हैं और चमार जाति के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चारित्रिक हनन का आरोप लगाया है कि चमार जात तो ले भागोपना के लोग हैं। उसी समय पर एक व्यक्ति पैदा हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय की उंगली पकड़ करके बीएचयू गए। बीएचयू में उनको मुफ्त शिक्षा दी गई, विदेश नहीं गए वो, बाबू जगजीवन राम। और उन्होंने उजाला फैलवाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के साथ मिलकर, चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलकर, न जाने कितने अनेकानेक नेताओं ने, सब समाज के नेताओं ने इस देश को गढ़ा है। और तुम आकर के कैंची चला रहे हो। तो नागपुर वाले और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है और एक जो है ब्राह्मणों के खिलाफ फैलाता है, और एक ब्राह्मणों को भरमाता है और एक मुसलमानों को भरमाता है। वास्तव में दोनों को तुम लोग भरमा रहे हो, इसके साथ साथ पूरे देश को भरमा रहे हो। तो दोबारा ये नागपुर के मुख्यालय पर जाकर तुम नौटंकी कराए, उसकी धमकी और इसका कहानी मत सुनाना। हम लोग तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। और फिर से कह दे रहा हूं कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, कोई जरूरत नहीं थी यहां आने की, लेकिन जब तुम्हारी नफरत लोगों के दिमाग में जहर बन करके टहलने लगी है, वो मानवता को अब कहीं बर्बाद न कर दे, कहीं सौहार्द में आग न लगा दे, इसलिए ऊपर वाले ने प्रेरणा दी है कि जागो, उठो और इसकी पोल खोलो। हम तुम्हें ऐसा नहीं कि आज से जान रहे हैं। अभी जब तुम्हारा ये इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो तुम ऐसे बयान दे रहे हो मानो तुमको हिंदी नहीं आती, जबकि तुम बहुत फर्राटे से हिंदी बोलते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मूल निवासी के गुब्बारे से हवा निकल गई। एक वांग्मय का एक पन्ना पढ़ने के लिए कह दिया गया, हवा निकल गई। महार मूल निवासी नहीं है डॉक्टर अंबेडकर, महार मूल निवासी नहीं है डॉक्टर अंबेडकर। चमार जात के लोग मूल निवासी हैं डॉक्टर अंबेडकर। बाल गंगाधर को छोड़ो, पंडित नेहरू को छोड़ो, जिसका झंडा लेकर रोज तुम नारा लगा रहे हो, उस महामानव को पढ़ लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ो। और गोरखपुर में, चाहे बस्ती में, चाहे बहराइच में, चाहे नागपुर में, जिस दिन ये समाज जाग जाएगा, ये जहरीली रैलियां इस देश के किसी कोने में नहीं होंगी। तुम गफलत में मत रहना कि महाराष्ट्र में ऐसी जहरीली रैलियां तुम कर रहे हो जो कर पाओगे, वहां भी रोकी जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जहरीली रैलियां इस देश को तोड़ने वाली हैं, और देश को तोड़ने वालों को देश में कहीं भी नहीं बोलने दिया जाएगा। कानून के जरिए रोका जाएगा। यह कानून तुमको रोकेगा, यह कानून रोकेगा तुमको। लेकिन हां, हमको पता है कि तुम ये अपने मन से नहीं कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपने स्वार्थ में कर रहे हो। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे पुरस्कार तुमको मिले हुए हैं। अन्यथा तुम जो बोलते हो उसमें तुम्हारे समाज का कितना भला होता है? क्या भला हो जाएगा जरा बता दो। कौन सी भलाई की बात तुम बोलते हो? चलो मान लिया 3% ब्राह्मणों का कत्लेआम करके भगा दो, 3% प्रॉपर्टी 97% में बांटी जाएगी, तो तुम्हारे हिस्से क्या मिलेगा? पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तो बटेगी ना फिर। इसलिए वामन मिश्राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को खराब मत करो, इतना मत खराब कर दो। और जो कह रहे हो कि ब्राह्मण हमारे खिलाफ बोलते हैं तो फूल बरसता है, ब्राह्मण तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा है, भारत का नागरिक तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। भारत का बच्चा बच्चा तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। जो कोई इस देश में शांति, अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द चाहेगा, वो हर कोई बोलेगा। और तुम कहते हो कि ब्राह्मण अत्याचार करते हैं। चलो तुम ईमानदारी से बता दो कि महार जात के लोग चमारों के खिलाफ महाराष्ट्र के भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं? 1998 तक दोस्तों चमार जात के लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। 1998 तक, 1998 में पहली बार शिवसेना बीजेपी ने चमार समाज के लोगों को आरक्षित सीटों पर टिकट दिया और जितवाया।
बाद में वहां भी महार घुस गए, फिर चमार को बाहर कर दिया गया। पता लगा लीजिए आप, सारी सुरक्षित सीटों पर ये लोग कब्जा करते हैं वहां। दूसरे का परसेंटेज गिन रहे हैं, कॉपी जांच रहे हैं। जहां तुम डोमिनेंट हो वहां क्या कर रहे हो, तो कॉपी जांची जाएगी, लेकिन नफरत फैलाने के लिए नहीं, समानता फैलाने के लिए अच्छे से जांची जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम। जय संविधान, संविधान निर्माता श्री बी एन राव की जय।